Welcome students in video number 7 of solid state. Hope your study is going well. Students, in previous videos I have explained you for simple cubic unit cell, for body centered cubic unit cell, the relation between A and R and the packing efficiency. Students, we have done the calculation for simple cubic unit cell. The relation between A and R is equal to A by 2, and the packing efficiency for SCC is 52.4%. The relation of A and R for BCC, body centered cubic unit cell, R is equal to A root 3 by 4, and packing efficiency is 68%. Students, I do hope that you are making your notes also and you are preparing it. स्टूडेंट्स, ये समय आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इस समय का यूटिलाइजेशन आप करोगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को रेगुलर वे में नियमित रूप से पढ़ाई करोगे ताकि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी रहे. स्कूल ओपन होने पे जो हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें इस पढ़ाई को आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे और इस आधार पे जो आप लोग रिजल्ट लाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होगा. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताना जा रहा हूं. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, पहले आप पेन और कॉपी ले लो और अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो जो स्क्रीन पे आपको मिल रहा है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. स्टूडेंट्स, इसको FCC शॉर्ट में कहते हैं. समटाइम्स ये CCP और HCP भी आपको लिखा मिलेगा, तो यू डोंट बी कंफ्यूज फॉर इट. स्टूडेंट्स, ए साइड का हमने एक क्यूब बना लिया. एक अच्छा सा क्यूब आप बनाओ. पिछले वीडियोस में भी आपने क्यूब बनाए हैं. क्यूब बनाइए, उसकी नेमिंग कर लीजिए. ABCD एंड EFGH ए साइड का एक क्यूब है. इसमें भी एक कंस्ट्रक्शंस आप कर लो स्टूडेंट्स. ज्वाइन A टू C को ज्वाइन करो. C पॉइंट पे आपने एक पार्टिकल रखा, फिर आपने एक पार्टिकल मिड में रखा, फिर आपने A पॉइंट पे पार्टिकल रखा. AC को ज्वाइन किया. इन दिस वे व्हाट यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स कि द वैल्यू ऑफ दिस इज 2R, दिस वैल्यू इज R, दिस वैल्यू इज R. इस तरह से कंप्लीट आपको जो AC की वैल्यू मिल रही है that you are getting 4R. आप इसी ट्रायंगल को ले लो, इन ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आप यहाँ वैल्यू पुट करो. AC को हमने सपोज कर लिया कि इट्स वैल्यू इज AC इज इक्वल टू B. यहाँ सपोज कर लिया. लेट AC इज इक्वल टू B. आप चाहो तो AC स्क्वायर भी डायरेक्टली यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. तो और AB की वैल्यू A है, AB की वैल्यू A है, BC की वैल्यू A है. तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. स्टूडेंट्स, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ B इज A रूट 2. अब आप जो है स्टूडेंट्स B की वैल्यू A रूट 2 मिल गई और B है क्या? B इज द AC और AC की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? दैट इज 4R. यानी 4R इज इक्वल टू A रूट 2. इन दिस वे स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दैट R इज इक्वल टू A रूट 2 बाई 4. इसको अगर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिलेशन मिल जाएगा. समटाइम्स आपको A बाई 2 रूट 2 ये लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको जो है A रूट 2 बाई 4 भी मिलेगा. तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे और इस रिलेशन को याद रखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में R और A का जो रिलेशन है दैट इज R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2. और ये रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या है? R इज इक्वल टू A बाई 2. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या है? R इज इक्वल टू A रूट 3 बाई 4. और यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें रिलेशन स्टूडेंट्स मिल गया R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2. जैसा कि सब में हम लोगों ने जो है पैकिंग इफिशियंसी को डिस्कस किया है, तो इसमें भी पैकिंग इफिशियंसी FCC यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग डिस्कस करेंगे.
स्टूडेंट्स पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला एक बार फिर आप लिखो अपनी कॉपी में कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिर इसमें भी बात आती है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ एटम्स जैसे हमने कैलकुलेट किया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो हमको 1 मिला था। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने फाइंड आउट किया था तो हमको 2 मिला था। ऐसे ही जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे तो सारे कॉर्नर पे 1/8 है तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। हर क्यूब में स्टूडेंट 6 फेसेस होते हैं और यहाँ पे जो होता है एटम्स इसका 1/2 पार्टिसिपेशन हर फेस पे होता है तो 6 फेस हैं तो 1/2 × 6 यानी वैल्यू 3 आ गई तो 3 + 1 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट यू आर गेटिंग हियर 4। बस आपको जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ 4 नंबर ऑफ एटम्स और फिर वैल्यूम 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू एफसीसी के केस में a/2√2 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन वैल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल दैट यू आर गेटिंग हियर a क्यूब। अब इस वैल्यू को ही स्टूडेंट्स आपको फर्दर सॉल्व कर लेना है तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको यहाँ सॉल्व किया है। सॉल्व करके स्टूडेंट्स इसका a क्यूब करेंगे 2√2 का क्यूब तो 2 का क्यूब जो है आपका 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा और √2 का क्यूब फिर 2 मिलेगा 8 × 2 = 16 √2 होगा। a क्यूब कैंसिल होगा 16 से 16 कैंसिल होगा ये 2200 आपका मिलेगा। √2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.41। इस तरीके से आपका ओवरऑल ये वैल्यू मिल जाएगी 74.29% जिसको स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 74.29% को 74.2 है तो हम लोग जो है इसको 74% लिख लेते हैं वैल्यू। इन दिस वे स्टूडेंट्स हमें जो कंक्लूजन मिली वो कंक्लूजन हमें ये मिली और ये कंक्लूजन आप लोग भी जो है नोट करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समराइज्ड कंक्लूजन आप भी अपनी कॉपी में ऐसे चार्ट बनाएंगे क्योंकि इसका सामना आपको बार बार करना है। मेनी टाइम्स यू हैव टू फेस इट एंड इट विल बी यूज इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट। कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में नंबर ऑफ एटम्स क्या है 1 है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर a/2 है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ये इतनी है तो परसेंटेज वाइड क्या होगा, वाइड का मतलब एम्प्टी स्पेस तो 0.4% नेग्लिजिबल होता है 48%। ऐसे बीसीसी के केस में 68%। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर = a√3/4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बीच केस में पैकिंग एफिशिएंसी 74%। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर = a/2√2 और परसेंटेज वाइज 26%। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग को 2D पैकिंग और 3D पैकिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स आप हेडिंग मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में कि कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स होता है कि नेबरिंग एटम्स यानी कि कोई भी अगर एटम्स है तो उसको टच करने वाले कितने एटम्स हैं। सपोज दैट अगर ये एटम्स है और इस एटम्स का नेबरिंग एटम्स हम पूछें तो इस एटम्स को आप बताओगे स्टूडेंट्स इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं। एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, यानी इस एटम को टच करने वाले 2 एटम्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टूडेंट्स आप लोग बताओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नथिंग, इट मीन्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम। इसके बाद स्टूडेंट्स आप हेडिंग लगा लीजिए पैकिंग कल हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि पैकिंग का मतलब वही पैकिंग है जो आप करते हो कि कुछ बाल्स हमने दिए आपको और बॉक्स में रखने के लिए कहा, या हमने कहा बेटा आप जो है ये लड्डू है इसको एक डिब्बे में रख दो, तो आप उस लड्डू को उठा करके उस पैकेट में रखने लगे। तो एक अरेंज्ड वे में रखते हैं। रखने के कई तरीके होते हैं।
तो वही पैकिंग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पैकिंग जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो आप हेडिंग लगा लेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल पैकिंग भी 2 तरीके की होती है। एक होती है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग और एक होती है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। तो स्टूडेंट्स अब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट करिए और इतनी प्रिपरेशंस अच्छे से करिए। थैंक्स।